इस लेक्चर 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर मैट्रिसेस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.1। 4 3 एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज 4 3 x and 5 is equals to y z 1 and 5। और हम लोगों को ये कहा गया है कि these matrices are equal, we need to find out the value of the variables because the two matrices are equal, because the two matrices are equal, it implies corresponding elements are equal। इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो इट एम्प्लाइज, यहां देखिए x विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, एंड y इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड z इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। So the values of the variable is x equals to 1, y is equals to 4 and z is equals to 3। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, इसका सेकंड पार्ट इसी का, x plus y then 2 after this 5 plus z x y is equals to, this is equals to 6 2 5 and 8। now see here corresponding elements फिर से सेम रहेंगे। It implies x plus y will be equals to 6, xy will be equals to 8। चेक कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम is equals to फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम is equals to सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड 5 plus z is equals to 5। यहां से बेटा जी z की वैल्यू तो 0 आ गई, एक वेरिएबल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है using 1 and 2, using 1 and 2। चेक कीजिए, 1 से हमारे पास y की वैल्यू आती है y is equals to 6 minus x। it implies सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं x into 6 minus x is equals to 8 minus x square plus 6x is equals to 8। so 0 is equals to x square minus 6x plus 8, and after this मिडल टर्म स्प्लिट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 आता है। एक बार x की वैल्यू 4 और एक बार x की वैल्यू 2 आ जाती है, और जब x की वैल्यू 4 आती है तो इस इक्वेशन को पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू 2 आती है तो यहाँ पे पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आती है। सो द पॉसिबल वैल्यूज आर x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 0, और x is equals to 2, y is equals to 4 and z is equals to 0। We are having two matrices which are equal as a minus b, then 2a plus c, after this 2a minus b, and then 3c plus b is equals to, ये हमारे पास रहता है बेटा जी -1 5, this is 0 and 13, -1 5 0 and 13। because the two matrices are equal, it implies a minus b will be equals to -1 and 2a minus b will be equals to 0। उसके बाद 2a plus c is equals to 5 and 3c plus b is equals to 13। चार इक्वेशंस हमारे पास बनती हैं। now we are going to solve the four equation, this is first equation, this is second, let us consider this is third and this is fourth। from 1 and 2 चेक कीजिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, a minus 2a minus a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, is equals to 1, a की वैल्यू आ जाती है -1। therefore from 2 सेकंड इक्वेशन से अगर हम लोग स्टार्ट करें, इसमें पुट कर देते हैं -2 minus b is equals to 0, b की वैल्यू बेटा जी आती है -2, so a is equals to -1, b is equals to -2, b is equals to, this is -2 and दूसरी साइड पे जाके b is equals to -2 आ जाए। बेटा a is equals to -1 है, करेक्ट कीजिएगा,
तो a इक्वल्स टू +1 आ जाएगा, और a इक्वल्स टू +1 है तो b की वैल्यू भी +2 आ जाएगी हमारे पास। सो a इक्वल्स 1, b इक्वल्स टू 2, ये दोनों वैल्यूज a और b की हमारे पास आ जाती है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। इट एम्प्लाइज 2 into 1 plus c is equals to 5। यहाँ से c की वैल्यू आती है बेटा जी 3, और उसके बाद फोर्थ इक्वेशन से 3 into 3 plus d is equals to 13। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ गई। Important question: the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1। कोई मैट्रिक्स है कैपिटल A 3 by 3 ऑर्डर की है बेटा जी। See here, this is A11, A12, A13, then A21, A22, A23, after this A31, A32 and A33। यहाँ पे हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, और हम लोगों को ये कहा गया है हर एक एलिमेंट दो तरीके से फिल किया जा सकता है, आइदर विद एंट्री 0 और विद एंट्री 1। तो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज A is of order 3 by 3, order 3 by 3, that is 9 elements are there, 9 elements are there, and each element can be written in two ways, therefore number of possible matrices will be, number of possible matrices कितने हो जाएंगे बेटा जी, that will be equals to 2 raised power 9। या इसको अगर हम लोग जैसे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में किया था, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली 2 into 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 2, 9 बार हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 9 बार 2 को मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हर एक एंट्री हमारे पास या 0 है या 1 है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं हर एक एंट्री के लिए। सो 2 raised to power 9 हमारे पास आ जाता है 512, and we can see that option D is correct answer। option D is correct answer। एज अ एमसीक्यू भी आ जाता है, या एक क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर जो है ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट वन इज एडिशन, देन सेकंड वन subtraction, and third one is multiplication। थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन के लिए बेटा मैंने आपको बताया है हम लोग इनवर्स मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हैं, डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता है, डिवीजन की बजाय हम लोग इनवर्स मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्टली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अप्रॉक्सीमेटली जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है मैट्रिसेस में दोनों सेम होते हैं, बट इसके लिए होता क्या है, फर्स्ट इज the order of the two matrices should be same। the order of two matrices, जो matrices का हम लोगों ने addition subtraction find out करना है, the order of the two matrices should be same। दोनों matrices का order जो है वो same होना चाहिए। अगर दो matrices का order अलग अलग हो जाएगा तो बेटा हम लोग addition या subtraction find out नहीं कर सकते हैं। Let us suppose capital A is equals to 2, 3, 4, 5, और capital B मेरे पास आ जाता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, capital B is equals to 0, 1, 2, 3, and I want to find out A plus B या A minus B। तो बेटा याद रखिएगा, पहली बात दोनों का ऑर्डर देख लीजिए सेम है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मींस A11 will be added or subtracted to A11 of second matrix, A12 will be added or subtracted to A12 of second matrix, A21 will be added and subtracted to this one, and A22 will be added or subtracted to this one। So accordingly if we want to find out A plus B, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, चेक कीजिए जरा, 2 plus 0 2, 3 plus 1 4,
4 + 2 6, 5 + 3 is 8। इस तरह से हम लोगों ने एडिशन कर देनी है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में। और अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, a - b = 2 - 0 2, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 it is 2। अब लेट अस सपोज अगर यहाँ पे -3 होता, then I will write down like this 5 - -3 that is 8। दो बार माइनस का साइन आ गया, we have to add that, means corresponding elements will be added to corresponding elements and corresponding element will be subtracted to corresponding element। हाँ, अब अगर यहाँ पे देखिए ऑर्डर सेम ना होता, यहाँ पे मैं 4 और 6 लिख देता, तो ये मैट्रिक्स दोनों आपस में ना तो ऐड हो सकती हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि जो बेसिक रूल कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके लास्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स एज इट इज बच जाएंगे एंड वी कैन नॉट डिसाइड कि हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैट्रिसेस में। मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकेंड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। Now, what is meaning of scalar multiplication and what is meaning of matrix multiplication? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो पुत्र जी ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। लेट अस सपोज कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 2 -1 6 एंड 0। आई वांट टू फाइंड आउट 2a या आई वांट टू फाइंड आउट 3a या आई वांट टू फाइंड आउट 5a, तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पुत्र जी क्या होता है कि जो जिस नंबर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, each and every element of the matrix will be multiplied with that number. So its answer will come out to be 2 6 4 -2 12 and 0। अगेन रिपीटिंग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हम लोगों को दिया होता है उस नंबर को हम लोगों ने हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। Now let us talk about matrix multiplication। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट नंबर के साथ पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर बात करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? इट मींस टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। दो मैट्रिसेस जो है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, बट द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल शुड बी देयर। एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंगली मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई होती हैं। And the foremost important rule is कि number of columns of first matrix, number of columns of first matrix, मतलब जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स रखनी है मल्टीप्लाई करने के लिए, number of columns of first matrix should be equals to number of rows of second matrix। एक बात याद रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। ये जरूरी नहीं जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है ना कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए ना तो मे भी पॉसिबल है कि मल्टीप्लिकेशन ही ना हो पाए। नाउ लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे मेरे पास कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है और एक मैट्रिक्स में कैपिटल बी ले लेता हूँ उसका भी ऑर्डर 2/3 है। चेक कीजिए, दोनों ऑर्डर सेम हैं, लेकिन जो ये रूल कहता है वो ये रूल कहता है कि अगर मैं ए बी फाइंड आउट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट ए बी, तो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है दीस शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, वी कैन नॉट फाइंड आउट ए इनटू बी। हां, लेट अस सपोज अगर दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास 3/3 ऑर्डर की होती, चेक कीजिए यहाँ ऑर्डर दोनों का डिफरेंट हो गया, लेकिन पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3 है, दीज टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। और उसके बाद एंड रिजल्टेंट ऑर्डर इज लेफ्ट ओवर ऑर्डर। लेफ्ट ओवर ऑर्डर मतलब क्या है
कि हमारे पास ये दोनों रिमूव करने के बाद जो बाकी बचता है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अगर यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई होगी तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ columns. Yeah, you can say that कि the resultant order of the matrices multiplied matrix will be number of rows of the first matrix by number of columns of the second matrix. और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और दूसरी बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब क्या है कि a into b is not equals to b into a। जनरली हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए 4 into 3 12 होता है और 3 into 4 भी हमारे पास 12 ही आता है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर हम लोग मैट्रिसेस की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं। ये भी हो सकता है कि a into b पॉसिबल हो लेकिन b into a पॉसिबल ही ना हो। यहाँ देखिए a और b की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई क्योंकि यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 थे, that was equal to number of rows of the matrix second matrix। लेकिन अगर मैं b a फाइंड आउट करना चाहता हूँ, चेक कीजिए b का ऑर्डर 3/3 और a का ऑर्डर 2/3, और ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ जो कॉलम है 3 है और दूसरे नंबर पे जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो इट मींस a और b तो पॉसिबल हो गया लेकिन b और a पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल हो भी जाए तो भी एक बार याद रखिएगा कि ए बी मैट्रिक्स जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी ए मैट्रिक्स। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो मैट्रिक्स रखते हैं उसको दूसरे नंबर के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन को, वो आवर रिजल्टेंट आंसर इज नॉट सेम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास हैं तो उनको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। लेट अस कंसीडर, पहले मैं लिख देता हूं, for multiplication of matrices, for multiplication of matrices, multiplication of matrices, elements of rows, elements of rows of first matrix are multiplied with elements of columns of second matrix, means to say, यहां पे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, कैपिटल A 2 3 4 5 और कैपिटल B में एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4 5 and 6. Its order is 2/3, its order is 2/2. I want to find out A multiply B. A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, इट मींस मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। तो ए बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेता हूं और रिजल्टेंट ऑर्डर मैट्रिक्स का मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास बाकी बचा है 2 और 3, इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 होगा मेरे पास, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ये मेरे पास इस तरह से मैट्रिक्स बननी चाहिए। अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात की है तो मैंने ये कहा कि पहली मैट्रिक्स के जो सारी रोज हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जबकि ये मैट्रिक्स इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लिकेशन के वक्त फिर से वही कंसेप्ट यूज होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर से पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो चेक कीजिए, 2 multiplied by 1 is 2, 3 multiplied by 4 is 12, तो 2 plus 12, ये मेरे पास आ गया पहला एलिमेंट। अब जब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 into 2 4, 3 into 5 15, so this is second element। इसके बाद 2 into 3 6, 3 into 6 18,
चेक कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट मैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ। अब इसके बाद दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो फिर से पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ और फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 4 into 1 4 प्लस 5 into 4 20। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। 4 multiplied by 2 is 8, 5 multiplied by 5 is 25, 4 multiplied by 3 is 12, 5 multiplied by 6 is 30। और उसके बाद जब इस तरह से बन जाती है तो फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर लेते हैं। 2 plus 12 14, 19, 24, 24, 33 and 42। और चेक कर लीजिए, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 ही आया है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई विद एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के जो रोज के एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है जी। मैट्रिक्स की हम लोग मल्टीप्लिकेशन चेक करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है एंड रिजल्टेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3 का हो जाएगा। सो अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अगेन फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम एलिमेंट। सो a multiplied by b will become equals to 1 into -1 -1 -3 into 0 प्लस का 0 2 into 4 प्लस का 8। जब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1 multiplied by 2 is 2, -3 multiplied by -2 is प्लस का 6, 2 multiplied by -4 is -8। Then first row third column 1 multiplied by -1 -1, -3 multiplied by -3 प्लस का 9, 2 multiplied by 2 is प्लस का 4। ये तो हुआ पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो को बाकी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 multiplied by -1 0, 7 multiplied by 0 0, -2 multiplied by 4 -8, 0 multiplied by 2 0, 7 multiplied by -2 -14, -2 multiplied by -4 प्लस का 8, 0 multiplied by -1 0, 7 multiplied by -3 -21, -2 multiplied by 2 is -4। After this 4 multiplied by -1 -4 plus 0 -12, then 4 into 2 8, 9 into -2 -18, -3 into -4 plus का 12, 4 into -1 -4, 9 into -3 -27, -3 into 2 is -6। So this will become AB हमारे पास जो वैल्यू आई है that is 8 - 1 7, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया 0, 13 - 1 12, इसके बाद -8 -6 -25, इसके बाद -16, this is 2 and this is -37। So this is the multiplication of A into B। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि A multiplied by B is not equals to B multiplied by A। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि B को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं। मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स दोबारा लिख लेता हूँ। A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 -3 2 0 7 -2 then 4 9 and -3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैंने A और B मल्टीप्लाई फाइंड आउट किया, अब B और A मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर B मल्टीप्लाई बाय A। BA is equals to, ये रब कर देता हूं यहां पे, कंफ्यूजन ना हो। सो B मल्टीप्लाई बाय A, अब की बार B की पूरी रो जो है A के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। -1 into 1 -1, then 2 into 0 प्लस का 0, -1 into 4 -4, उसके बाद -1 into -3 3, 2 into 7 14, -1 into 9 माइनस का 9, -1 into 2 -2, 2 into -2 -4, -1 into -3 प्लस का 3।
After this, second row, first column, 0 plus 0 minus 0 and then minus का 12, then 0 minus 14 and minus 27. चेक कीजिए, minus 2 7 से और minus 3 9 से. अब इसके बाद second row 0 plus का 4 and plus का 9. Third row with first column 4 minus 0 plus 8 and then minus 12 minus 28 and then 18. उसके बाद 4 2s are 8 minus 4 into minus 2 plus का 8 2 into minus 3 minus 6. और अब जब हम लोग यहाँ पे b into a की वैल्यू निकालते हैं बेटा जी, it will come out to be, चेक कीजिए, minus 5, then 17 minus 9 is 8, minus 6 plus 3 minus 3, it is minus 12, then minus 41 and this is 13, 8 plus 4 12, minus 10 or minus 12 minus 22 and this is 16 minus 6 is 10. And you can clearly check कि A B का आंसर कुछ और आया है, B A का आंसर कुछ और आया है, and that's what I am saying that कि matrix multiplication is not commutative.